परम शांति। आज के बापूजी के विशेष संदेश में बापूजी ने कहा कि बच्चे महसूस करो कि मेरे चारों तरफ पवित्र लाइट है। पवित्र लाइट मतलब परम प्रकाश, परम लाइट और परम शांति। यह कमरा पवित्र लाइट का बना हुआ है। बापूजी का अगर हम विराट स्वरूप जो कभी हम अनुभव कर चुके हैं योग के दौरान, हम कई आत्माओं ने यह अनुभव किया है बापूजी का विराट स्वरूप, जिसमें बापूजी के चरण इस धरती पर हैं और उनका मस्तक बेहद के परम धाम में है। तो पूरा मल्टीवर्स, पूरी क्रिएशन एक कमरा ही हो गया, और वो भी पवित्र लाइट का ही बना हुआ है। तो इसी तरह के अभ्यास से यह प्रकृति हमारी सहयोगी साथी बन जाएगी। आगे बोला बापूजी ने कि जिस तरह से विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए बाप ने हमें सहयोगी साथी बनाया है, अपने खुद के रूप में हमें रखा है अपने साथ निरंतर फरिश्ता स्वरूप में, अपने ओरिजिनल स्वरूप में, आत्म स्वरूप में। ये सब जितनी भी बातें हैं, इन सब का एक ही अर्थ निकलता है कि मैं बेहद का बच्चा, बेहद के बाप का बच्चा, बाप समान, बाप का ही एक रूप। तो इसी तरह प्रकृति के द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य कौन संपन्न करेगा? बापूजी ने हम बच्चों के लिए बोला है, इशारा किया है कि हम बच्चे ही प्रकृति के द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न करेंगे। आगे एक बहुत ही गूढ़, बहुत ही गहरा और रहस्य भरा महावाक्य है बापूजी का, जिसके बहुत गहरे मीनिंग हैं जो हमें समझने पड़ेंगे। आगे बोला बापूजी ने कि बच्चे परिवर्तन तो होना ही है, अर्थात हुआ ही पड़ा है। मतलब हम इसको समझें कि कोई भी ताकत अलमाइटी अथॉरिटी के कार्य को रोक नहीं सकती। होना तो है ही और हुआ ही पड़ा है। बहुत महत्वपूर्ण है इसकी गहराई को समझना। आगे बापूजी ने बोला कि बस आप तो तैयार रहो, बाकी सब बाबा संभाल लेगा। हमारी तैयारी क्या? हमारी तैयारी कि हम पूरा टाइम अपनी सीट पर सेट रहें। जितना ज़्यादा समय हम अपनी सीट पर सेट रहेंगे तो क्या होगा? परिवर्तन का कार्य उतनी ही जल्दी होगा। तो बापूजी ने हमें इसी तैयारी के लिए अलर्ट किया है कि आप तो तैयार रहो, बाकी सब बापूजी संभाल लेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी बाप की है, आपकी नहीं। हम क्या हैं? हम तो निमित्त मात्र हैं। केवल विजयी रत्न बच्चे ही ऐसे हैं जो निश्चय बुद्धि बन, अर्थात बाप की हर बात पर निश्चय रख बाप समान बनते हैं। और असलियत में बच्चा कौन होता है? ये बापूजी ने बहुत क्लियर किया है इसमें कि बच्चा केवल वही होता है जो बाप समान हो। बाकी तो कहने मात्र के लिए ही बच्चे हैं। अन्यथा क्या?
दूसरा शब्द बोला है, बाप उनके लिए भगवान ही है और कहने मात्र के लिए ही बच्चे हैं, यानी सारी दुनिया अपने भगवान को ढूंढ रही है भक्तों के रूप में। और जो बाप को बाप समान बन, बाप का एक रूप बन, बाप की प्रत्यक्षता के निमित्त बन रहे हैं, असलियत में बच्चा केवल वही है। आगे बोला बापूजी ने, बच्चे कभी आपने ऐसा सोचा था कि परमात्मा बाप आप बच्चों को आकर स्वयं पढ़ाएगा? अभी तक आपको यह स्वप्न मात्र ही लगता होगा। इसी तरह जब हम बच्चे बाप समान बन जाएंगे तो हमें स्वयं पर बहुत आश्चर्य लगेगा और एक स्वप्न सा प्रतीत होगा कि हम ही तो थे और हम ही हैं। आगे बोला बापूजी ने, परंतु हो तो आप सब ही ना, कल्प कल्प के बाप के दिल तख्त नशीन बच्चे, नूरे रत्न बच्चे, मस्तक मणि बाप समान बच्चे। बाप को भी आप बच्चों पर नाज है। निश्चय बुद्धि विजयंती। इसलिए बच्चे अपने गुणों रूपी शक्तियों को यूज़ करो। जितना ज़्यादा हम इन्हें यूज़ करेंगे उतना अधिक अपनी सीट पर सेट रहेंगे, और जितना अधिक हम अपनी सीट पर सेट रहेंगे उतनी जल्दी परिवर्तन का कार्य शुरू हो जाएगा। और फिर तो क्या होगा, फिर तो सहज ही बाप समान बन, मास्टर सर्वशक्तिमान बन, मास्टर रचयिता बन, विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न कर देंगे। कौन करेगा? मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर रचयिता। सीट पर सेट रहना अर्थात किसी भी तरह की कोई भी परिस्थिति से हमें प्रभाव मुक्त रहना, अर्थात कोई भी परिस्थिति, किसी भी तरह की कोई भी बीमारी या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हमको हिला ना सके, उसी को कहेंगे सीट पर सेट रहना। अच्छा, परम शांति।